हमारा आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी होता क्या है? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी होता है किसी भी चीज के आने की पॉसिबिलिटी। ठीक है, कोई भी चीज, कोई भी रैंडमली कोई भी चीज होगी तो उसके आने की पॉसिबिलिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास लेटर सपोज एक कॉइन है, तो उसमें अगर मैं बोलूँ बताओ उस पे हेड कब आएगा, तो आप नहीं बता सकते ना हेड कब आएगा। आप उसे रैंडमली उछाल रहे हो, तो 50-50 चांसेस है ना कि हेड आए और टेल आए। समझ रहे हो? तो चांसेस क्या है यहाँ पे? 50-50। तो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, अनुमान लगाना काइंड ऑफ। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे डाइस वाले एग्जाम्पल पर। ठीक है, लेट अस से दैट यू आर प्लेइंग लूडो एंड इट इज योर टर्न टू रोल द डाइस। आप लूडो खेल रहे हो, ठीक है, और लूडो में आपको डाइस को उछालना है, थ्रो करना है। तो डाइस में कितने नंबर्स होते हैं? 6 नंबर होते हैं। ठीक है, अब उन 6 में से जो पॉसिबल आउटकम्स है, आउट ऑफ 6 कोई भी एक आ सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 और 6, कोई सा भी आ सकता है। फाइन। नाउ इफ यू रोल द डाइस ओनली वन टाइम, सिर्फ एक ही बार आप रोल कर रहे हो डाइस को, तो फिर चांस क्या है? दैट यू विल गेट 6। व्हाट विल बी द चांसेस दैट यू विल गेट 6? तो क्या चांस है कि आपका 6 नंबर आएगा? तो चांस है आपका 1/6। 1/6 क्यों आएगा? देखो यार, प्रोबेबिलिटी में ना हम हमेशा आंसर फ्रैक्शन में जो आता है, सुनो, आउट ऑफ दीज नंबर्स 1 2 3 4 5 6, आउट ऑफ 6 नंबर्स, यानी 6 शुड बी इन डिनोमिनेटर। आउट ऑफ 6 नंबर्स कोई भी एक आ सकता है। एक बार जब आप उछालोगे, ठीक है, एक बार जब आप थ्रो करोगे डाइस को, तो आउट ऑफ 6 नंबर्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक आ सकता है। देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, आउट ऑफ कितने नंबर्स? आउट ऑफ 6 नंबर्स, टोटल 6 नंबर्स है। ठीक है, कोई भी एक आ सकता है ना। अब ये जो 1 है, ये 1 क्या है? ये 1 है चांस कि आपका कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, वेदर इट बी 1 2 3 4 5, कोई सा भी डिजिट आपका आ सकता है एक बार डाइस को फेंकने में। ठीक है, और ये क्या है? 6। 6 क्या है? 6 है आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। 6 क्या है आपका? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो अभी हम इसी को और आगे पढ़ेंगे। मैं आपको बार बार बताऊंगी तो आपको तब उसको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, एक ही चीज को मैं बार बार बताऊंगी। नाउ so similarly the chances of probability of you getting a dice। अब देखो यार, ये डाइस इन्होंने बना रखे हैं। अब यहाँ पे 1 2 3, अब डाइस में 1 आने के कितने चांस है? सेम 1/6। 2 आने के कितने चांसेस है? सेम 1/6। 3 आने के कितने चांसेस है? सेम 1/6, क्योंकि 2 एक सिंगल नंबर है ना। अब इस 2 के आने के चांसेस कितने होंगे? आउट ऑफ 6 की वो एक ही बार आ सकता है ना। सिमिलरली 5 के आने के कितने चांस होंगे? आउट ऑफ 6 वो एक ही बार तो आ सकता है ना 5। तो इसीलिए ऊपर क्या लिखा हुआ है? एक ही बार आ सकता है, 5 लिखा हुआ है, सॉरी 1 लिखा हुआ है, क्योंकि 5 के आने का चांस क्या है? 1। और नीचे क्या लिखता है हम? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा आई होप। आगे चलते हैं हम। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, कॉइन का, वेरी इजी एग्जांपल। लेट अस टॉस अ कॉइन ओनली वंस। एक ही बार हम कॉइन को टॉस करते हैं। तो जब हम एक बार कॉइन को टॉस करेंगे तो आउटकम्स क्या है? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ठीक है, तो ये दो पॉसिबल आउटकम्स हो गए। अब दोनों के आने के चांसेस कितने हैं? 50-50। 50-50 यानी हाफ हाफ। देन व्हाट विल बी द चांसेस ऑफ गेटिंग अ हेड और टेल? 50-50। व्हाट शुड आई गेट इफ आई टॉस द कॉइन? हमें क्या मिलेगा? वेदर इट कैन बी हेड और इट कैन बी टेल। व्हाट विल बी द पॉसिबल आउटकम? अब देखो पॉसिबल आउटकम क्या होंगे? हेड और टेल। तो चांस क्या होगा? चांस क्या होगा? आउट ऑफ 2 व्हाट आर द 2? एक और बार रुको, मैं बताती हूँ लिख के। सी, आउट ऑफ 2 व्हाट आर 2? वी हैव एच कॉमा टी, हेड और टेल। ठीक है, एक कॉइन के यही दो आपके आउटकम्स हो सकते हैं। सो दीज आर द 2 आउट ऑफ 2। कोई भी एक आ सकता है, हेड या टेल आ सकता है। ठीक है, एनीथिंग।
सो द प्रोबेबिलिटी क्या लिखी हुई है यहाँ पे इन्होंने 1/2. फाइन, let me just erase it now. सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? अब आपको कुछ कुछ आइडिया हो गया होगा कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है. सो प्रोबेबिलिटी मींस पॉसिबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के आने की पॉसिबिलिटी. ठीक है, ये हमने मिडिल वाला पढ़ लिया. अब इधर चलते हैं. प्रोबेबिलिटी इज द चांसेस ऑफ सम अकरेंस और सम इवेंट्स. तो अभी हमारे जो प्रीवियस दो केसेस हमने लिए थे, डाइस और कॉइन वाला, तो उसमें क्या हो रहा था? हमारे पास अकरेंस, कुछ इवेंट्स हो रहे थे. मतलब कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, एक तरीके से हम डाइस फेंक रहे थे और फिर देख रहे थे कि वन आने के कितने चांस थे. या फिर हम कॉइन को टॉस कर रहे थे और हम देख रहे थे कि हेड या टेल आने के कितने चांस है. सो बाय डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, डेफिनेशन क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द अकरेंस ऑफ ए रैंडम इवेंट. यानी कि ऐसा इवेंट जो रैंडम है, ऐसा इवेंट जो हम डिसाइड नहीं कर सकते. ठीक है, दैट इज रैंडम इवेंट. कुछ भी एकदम रैंडमली हो रहा है. डाइस पे जो भी नंबर आ रहा है, आपको नहीं पता वो कौन सा आ रहा है. सो अब एक बार अच्छे से समझते हैं इवेंट क्या होता है. इवेंट होता है एक सिंगल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. एग्जाम्पल, हमारे कॉइन के केस में इवेंट क्या था? गेटिंग अ हेड व्हाइल टॉसिंग अ कॉइन इज एन इवेंट. यानी कि कुछ भी, जो भी चीज रैंडमली होती है, वो आपका इवेंट बन जाता है. ठीक है, दिस इज एन इवेंट. आई गॉट हेड. मुझे क्या मिला? कॉइन को टॉस करने पे हेड मिला. या फिर इधर देखो आप, यहाँ पे ये जो डाइस है, गेटिंग अ 2 व्हाइल रोलिंग अ डाइस इज एन इवेंट. अब यहाँ पे आपने डाइस को रोल किया और एकदम आपको 2 मिल गया. तो क्या ये प्री प्लान था? प्री प्लान नहीं था, ये पहले से प्लानिंग नहीं थी इसकी. सो दिस इज एन इवेंट. नेक्स्ट चलते हैं हम. व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट और ट्रायल? एक्सपेरिमेंट और ट्रायल क्या होता है? जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पहले सबसे स्टार्टिंग से हम 2 एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं. कौन कौन से एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं? कौन कौन से कर चुके हैं? हम कर चुके हैं डाइस वाला एक्सपेरिमेंट और कॉइन वाला एक्सपेरिमेंट. सो आवर फर्स्ट एग्जांपल इज टॉसिंग अ कॉइन, rolling a dice. Then on the later on we will understand selecting a card from the deck of cards. ठीक है, इस क्लास में नहीं, अगली क्लास में deck of cards में पढ़ेंगे. ठीक है. What are we studying probability? Sorry, why are we studying probability? हम study क्यों करते हैं probability? ये एक important question है. Because it helps us to study the unpredictable sequence of events, to understand the possibility of future events. क्योंकि हमको इससे अनप्रेडिक्टेबल, ऐसी चीजें जो जिनको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उनकी भी हम पॉसिबिलिटीज को, फ्यूचर इवेंट्स को, उनको हम समझ पाते हैं. क्योंकि अभी हमने प्रोबेबिलिटी ब्रॉडर लेवल पे नहीं देखा है. ठीक है, अभी हम सिंपल सिंपल कर रहे हैं क्या है प्रोबेबिलिटी, बट प्रोबेबिलिटी का आगे बहुत स्कोप है. ठीक है, हम इन प्रोबेबिलिटी का यूज करके चीजों को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है. बहुत सारे गेम्स जो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होते हैं. ठीक है. Now, another why is that because probability is the logic of uncertainty and randomness. ये तो 2 वर्ड समझ आ रहे होंगे ना. uncertainty क्या होती है? जो चीज हमें नहीं पता. और randomness क्या हो रही है? जो चीज हमें एकदम randomly हो रही है. Uncertainty and randomness occur in just about every field of application, and in daily life it helps us to make the decision. और daily life में हम इनसे क्या कर सकते हैं? डिसीजंस बना सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज हमने प्रेडिक्ट कर ली है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी हम उसकी तरफ चले जाएंगे. सो नाउ विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी यू कैन विन. है ना, अगर किसी चीज़ की आपको प्रोबेबिलिटी पता है कि अच्छा इस गेम को जीतने के लिए अगर मुझे अगर मैं इस कॉइन को टॉस करूंगा तो इसमें मेरा 80% हेड आने के चांसेस है, इस तरीके से, तो आप प्रोबेबिलिटी से जीत भी सकते हो. ठीक है, तुक्का लगाते हैं ना, वो चीज़ प्रोबेबिलिटी ही होती है. देन टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. कितने तरह की प्रोबेबिलिटी होती है? 3 तरह की होती है. थ्योरेटिकल, जो हम पढ़ते हैं, रेक्टिफाई करते हैं. एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सियोमेटिक. ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ थ्योरेटिकल.
और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के बारे में। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इज मेनली बेस्ड ऑन द रीजनिंग बिहाइंड प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है जो प्रोबेबिलिटी के पीछे यानी उसके रीजन पे बेस्ड होती है, जिसे हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड, द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड विल बी हाफ। अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी हेड की कितनी होगी, हाफ। अभी जो हमने पढ़ा था थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी तो ही वो जो हमने मैथमेटिकली निकाली थी कि आउट ऑफ 2 आउटकम्स हेड और टेल वी आर गेटिंग ओनली 1, so the probability will be 1/2. देन एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है जो हम एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द basics of observation of an experiment. The experimental probability can also be calculated based on the number of possible outcomes by the total number of trials. एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है जो हम एक्सपेरिमेंट करके, यानी कि उसे हम एक बार में निकाल सकते हैं, उसे हम बार बार एक्सपेरिमेंट, यानी कि अगर हम एक डाइस को एक बार थ्रो कर रहे हैं, हम उस डाइस को 100 बार थ्रो करें और उसके बाद उसकी टोटल एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी। For example, if a coin is tossed 10 times and head is recorded 6 times, example देखो experimental probability का, अगर coin को हम toss करें 10 बार and head is recording 6 times और उस coin को 10 बार toss करने पे 6 बार head आया, तो बाकी 4 बार क्या आया होगा, tail। तो experimental probability क्या हो गई head की, 6/10, कैंसिल कर देंगे ना ऐसे 2 के टेबल से, तो आंसर क्या आएगा, 3/5। अगला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एड्स अप टू 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के फिर में भी पूछा जाता है, ये 9th 10th क्लास में भी ये काफी पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स होते हैं किसी एक्सपेरिमेंट में, उनकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। क्यों होती है 1, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो आप कोई सा भी केस ले सकते हो। लेट अस सपोज इन्होंने ये केस ले लिया, when tossing a coin there are two possible outcomes which are head and a tail। जब आप किसी कॉइन को टॉस करोगे तो आपके आउटकम्स क्या आ रहे हैं, हेड और टेल आ रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, हेड पाने के कितने चांसेस हैं हमारे पास, हाफ। और टेल पाने के कितने चांसेस हैं हमारे पास, हाफ, ठीक है। अब और कुछ आ सकता है क्या, सिक्के में, कॉइन में कुछ और होता है हेड या टेल के से अलग, हेड या टेल से अलग कुछ होता है, नहीं होता, यही दो चीजें होती है। तो यार दो प्रोबेबिलिटी देखो अब यहाँ पे हमारे पास, एक सेकेंड देखो, हेड की प्रोबेबिलिटी हो गई तुम्हारे पास हाफ, और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई तुम्हारे पास फिर से हाफ, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो एक कॉइन में कितने इवेंट्स हो गए, दो हो गए ना, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। अब हम इनको जब हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 + 1 gives you 2, और जो सेम डिनोमिनेटर होता है वो सेम ही रह जाता है। तो 2/2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 1। तो देखो अब आपको समझ आया, जो हमने लास्ट नोट पढ़ा था वो क्या कह रहा था, लास्ट नोट हमारा क्या कह रहा था कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या आती है, 1। और यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1। सो यही है जो मैंने अभी करके दिखाया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या थी, हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या थी, हाफ, और टोटल होके 1 आ गया। नाउ अब आपको बेसिक्स प्रोबेबिलिटी के समझ आ चुके हैं अच्छे से। अब हम करते हैं हमारा एक क्वेश्चन, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन्स 1 रेड बॉल, 1 ब्लू बॉल, 1 ग्रीन बॉल, 1 ऑरेंज बॉल, टोटल हाउ मेनी बॉल्स, 4 बॉल्स, ठीक है। जिसमें से 1 रेड है एक बैग के अंदर, एक ब्लू है उस बैग में, एक ग्रीन है उस बैग में, और एक ऑरेंज है। टोटल कितनी बॉल्स है, 4 बॉल्स है, ठीक है। ऑल बीइंग द सेम साइज, इफ यू टेक आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग, अगर आप बॉल को रैंडमली निकाल रहे हो, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू टेक आउट अ रेड बॉल। रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये तो अभी तुम बता ही दोगे, है ना, इतना पढ़ लिया है हमने। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिंपल 1 होगी ना। चांस क्या है इसका, आउट ऑफ 4 1 ही तो चांस है रेड के आने का, एक ही तो है रेड बॉल पड़ी हुई।
तो देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, लेट आर बी जी ओ, इनको हम इवेंट मान लेते हैं। सीधे नीचे आ जाओ, देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होगा, 4। ठीक है, अब आउट ऑफ 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल पी आर कितना होगा, 1, क्योंकि यार रेड बॉल ना एक ही पड़ी है बैग में। ठीक है, तो आउट ऑफ 4 बॉल्स रेड बॉल एक ही है, आउट ऑफ 4 बॉल्स ब्लू बॉल भी एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल भी हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल भी 1 ही आएगी, 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल क्या आएगी, 1/4। ठीक है, आगे समझ में। अब यार मैं ना एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, ठीक है, इसमें ही लिख देती हूँ। लेट अस सपोज, इस क्वेश्चन में मैं ऐड कर देती हूँ, आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉयलेट बॉल। ठीक है, अगर कोई पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉयलेट बॉल क्या होगी, तो उसको आप कैसे निकालोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉयलेट बॉल विल बी हाउ मेनी, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4, सॉरी सॉरी सॉरी, इस अब कितने हो गए, 5। 5 कैसे हो गए, क्योंकि अब हमारे पास कितने कलर्स हो गए बॉल के, 5, 1 रेड, 2 3 4 5। सो आउट ऑफ 5 बॉल्स वॉयलेट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/5। ठीक है, आगे समझ में। अगेन एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, रैंडमली मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, अगर मैं पूछूं इसी क्वेश्चन में ऐड करके कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल कितनी होगी, बस मैंने इतना पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल कितनी होगी। अब मैंने मेंशन नहीं करा, मैंने बोला नहीं कि बैग के अंदर व्हाइट बॉल है, बैग के अंदर सिर्फ यही 5 बॉल्स है, तो आउट ऑफ 5 बॉल्स, आउट ऑफ 5 बॉल्स नन ऑफ इज व्हाइट, कोई भी व्हाइट नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, 0/5 विच इज इक्वल टू 0। तो हमारा आज का प्रोबेबिलिटी का क्लास ओवर होती है। ठीक है, और अगली क्लास में हम डेक ऑफ कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय।